गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यटन उद्योग के बारे में, यानी पर्यटकों के बारे में। राजस्थान में जो पर्यटन की क्या व्यवस्था है, क्या जो स्थिति क्या है वर्तमान में, यानी कहाँ से सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन आज बात करेंगे कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं राजस्थान में, जिनके कारण पर्यटकों का एक विशेष आकर्षण होता है उनकी संस्कृति को देखने के लिए, लोक कलाओं को देखने के लिए, लोक नृत्यों को देखने के लिए। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में उन महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और पर्यटकों का वहाँ पर बड़ा लगाव रहता है उन महोत्सव से। फिर अपन बात करेंगे जो राजस्थान की जो प्रमुख 6 किले हैं उनको भी हेरिटेज सूची में रखा गया है, जो पर्यटन स्थल के लिए बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज सूची जारी की। उनमें राजस्थान को यूनेस्को की जो हेरिटेज सूची है उसमें 6 जिलों के बारे में अपन बात करेंगे, किले कौन कौन। और फिर अपन बात करेंगे राजस्थान की कुछ ऐसी विकास योजनाएं हैं जिनके कारण पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। फिर अपन बात करेंगे कुछ राजस्थान के जो पर्यटकों का जो महत्व है, इस पर्यटन उद्योगों का क्या महत्व है राजस्थान के लिए, पर्यटन उद्योगों को अपन क्यों इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन होगा, उनका महत्व क्या है, तो उनको अपन बात करेंगे उनके बारे में। तो जो अपन बात करते हैं, सबसे पहले राजस्थान में जो स्वदेशी पर्यटक हैं, सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर्यटक हैं वो आपके आते हैं अजमेर में। कहाँ आते हैं? अजमेर को देखने के लिए। और जो विदेशी पर्यटक है राजस्थान में, वो सबसे ज़्यादा आपके आते हैं जयपुर शहर को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? जयपुर शहर को। और राजस्थान में जितने भी जो पर्यटन आते हैं भारत में, हर छठा पर्यटक व्यक्ति है ना, वो राजस्थान आके जाता है। हर छठा पर्यटन, जितने भी भारत में टोटल पर्यटन आते हैं एक साल में, उसमें से हर छठा भाग है जो राजस्थान में पर्यटन में, राजस्थान में घूमने के लिए आता है, हर छठा व्यक्ति। तो ये भी एक महत्वपूर्ण राज्य की विशेषता है कि हर छठा व्यक्ति राजस्थान को देखने के लिए आता है। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान राज्य, क्योंकि यह एक रंगीला देश है, यह रंगीला राजस्थान है, राज्य है, जहाँ पर सतरंगी, या अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो विविधताएं मिलती है आपको देखने की, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो सभ्यता, वो एक अलग ही प्रकार की विशेषता रखती है। यहाँ पर मरुस्थल भी है, यहाँ पर हिल स्टेशन भी है, यहाँ पर आपको मिलेंगे जो अधिक गर्मी वाले स्थान भी है, अधिक सर्दी वाले स्थान भी है, यानी सब जगह का लगभग काफ़ी कुछ राजस्थान में पर्यटन के बारे में है। तो अपन बात करते हैं पर्यटन के बारे में। जो पर्यटन का महत्व, सबसे पहले अपन जानते हैं कि राजस्थान के लिए जो पर्यटन उद्योग को दर्जा दिया गया, इसका महत्व क्या है राजस्थान के लिए। तो अपन बात करते हैं पर्यटन उद्योग वस्तुओं का आदान प्रदान या आमोद प्रमोद का एक साधन है, माध्यम है। यानी इस उद्योग को पर्यटकों के आने से, यहाँ से वो हमारी संस्कृति को जानते पहचानते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में अवगत होते हैं, और वो यहाँ की संस्कृति की जो प्रमुख चीज़ें हैं जो उनको पसंद आती है, वो उनका आदान प्रदान करते हैं वस्तुओं का। इससे पर्यटन उद्योगों को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है कि पर्यटन का राजस्थान में किस प्रकार से विकास हुआ है पर्यटन का। तो अपन कह सकते हैं सबसे पहली बात है जो महत्व है, इसलिए कि यहाँ की जो वस्तुएं होती हैं, जो कारीगरी, कसीदागरी, या जो भी मुख्य रूप से जो आकर्षक का केंद्र होती है, वो यहाँ से अंग्रेजों के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, फॉरेनर के द्वारा। तो पहला महत्व। दूसरा, मनोरंजन एवं भ्रमण के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। यानी जो लोग पर्यटन, विदेशी जो पर्यटन आता है, वो भ्रमण के साथ साथ में अपन के यहाँ पर जो मनोरंजन के साथ साथ में वो क्या करते हैं, यहाँ पर विदेशी मुद्रा भी अपन को देते हैं। यानी जहाँ कहीं भी पर्यटन उद्योग है अपन के जैसे स्थल है, तो वहाँ पर जो टिकट वगैरह होते हैं, जो पर्यटकों से विदेशी जो मुद्रा होती है वो भारत में इकट्ठी की जाती है। पर्यटकों के द्वारा जो दी जाने वाली विदेशी मुद्रा, उसका भंडार भी फिर ज़्यादा रहता है। रोजगार के साधनों को बढ़ावा, यानी जहां कहीं भी आपके पर्यटन स्थल हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे रोजगार के, जिस क्षेत्र में है वहां पर रोजगार के प्रमुख साधन के रूप में पर्यटन उद्योग है। जैसे कहाँ है, जैसे कहीं पर भी जैसे पर्यटन आते हैं, जैसे अपन जैसलमेर की बात की जाए, गढ़ीसर तालाब है, तनोट माता मंदिर है, जैसलमेर का किला सोनारगढ़ है, या पटवा की हवेलियाँ, सालिम सिंह की हवेलियाँ। तो वहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो कैमल सफारी के लिए या जिप्सी सफारी के लिए, या अपन कहेंगे वहाँ की होटलों में जो खाना खाते हैं अंग्रेज वगैरह, या जैसे अपन कहते हैं वहाँ पर जो रहने का रेंटल किराया है, या वहाँ पर जो गाइड वगैरह होते हैं फॉरेनर को जो बताने वाले,
इन सभ्यताओं के बारे में, इन स्थानों के बारे में जो जानकारी देने वाले, यानी इन सभी जो लोग होते हैं उनको क्या रोजगार के जो एक नंबर साधन प्राप्त होते हैं उनको रोजगार के रूप में। तो ये पर्यटन को विशेष महत्व है रोजगार का। फिर बात करते हैं उद्योग एवं शिक्षण के आधार पर प्रदान करना, यानी ये इसको एक उद्योग के रूप में, जैसे छोटे छोटे कुछ कुटीर उद्योगों से बनने वाले जो सामग्री वगैरह होती हैं तो उनका लोगों को वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो प्रशिक्षण प्राप्त करके वहाँ पर उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे अपन कहते हैं कसीदाकारी करना, जूतियाँ बनाना, केप बनाना या जो सोल वगैरह स्टॉल बनाना, जिससे अंग्रेज वो यहाँ से वस्तुओं को लेके जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं राज्य में परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास। अगर हमारे यहाँ पर फॉरेनर आएंगे तो हमारे यहाँ के जो परिवहन साधन है उनको बढ़ावा मिलेगा। जैसे वो जिप्सी वगैरह का प्रयोग करते हैं, जैसे वो लग्जरी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं आने जाने के लिए, तो इस प्रकार जो पर्यटन से अपन के जो परिवहन के साधन हैं उनके ऊपर भी मुख्य रूप से प्रभाव पड़ेगा। उनसे राजस्थान में आमदनी होगी उनसे, तो पर्यटकों का एक विशेष महत्व परिवहन के लिए भी है। फिर अपन बात करते हैं स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को संस्कृति से अवगत कराना। फिर जब वो हमारे यहाँ पर आएंगे तो अपन गाइड के रूप में उनको हमारी संस्कृति के बारे में, किलों के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, यहाँ कोई प्राचीन जो घटना वगैरह होती है उनके बारे में उनको अपन अवगत कराएंगे हमारी संस्कृति से। तो उनसे जो अपन को मुद्रा के रूप में या पैसों के रूप में लाभ होगा। फिर अपन बात करते हैं कि यूनेस्को की सूची में जो राजस्थान के कुछ ऐसे किले हैं जो कुछ महत्वपूर्ण किले हैं जिनको यूनेस्को की सूची में रखा गया है। जैसे अपन बात करते हैं, मैं उन किलों के नाम बताना चाहता हूं और वो कहाँ पर स्थित है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे देखो गागरोन या आमेर का किला है जो आपका जयपुर का है, जो पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है, इसलिए यूनेस्को ने इसको अपनी सूची में शामिल करने का निर्णय लिया। फिर गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। झालावाड़ जो घंटियों का शहर, संतरों का शहर, किन्नू माल्टा का शहर कहलाता है। तिरायों का शहर भी है झालावाड़। फिर अपन बात करते हैं कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद जो हल्दी घाटी वगैरह। फिर अपन बात करते हैं जैसलमेर का किला, जो सोनारगढ़ का किला, जो पहाड़ी के रूप में है, एक चमकता सा यानी सोने के समान मरुस्थल में वो किला दूर से देखने पर ऐसा लगता है। फिर अपन बात करते हैं रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर का किला है, जहां पर राजस्थान का पहला साका हुआ था 1301 में, तो ये भी प्रसिद्ध है, जहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। फिर अपन बात करते हैं गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो मेवाड़ के जो शासक हुए थे वो बड़े ही प्रभावशाली और अपन कह सकते हैं नेतृत्वशाली थे, यानी बड़े ही अनुभवी, और वो जो मेवाड़ के युद्ध में या जो राजस्थान के युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते यहाँ के जो शासकों द्वारा, इसलिए ये किला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, इनका जन्म भी हुआ। तो अपन बात करते हैं कि गाना पक्षी विहार व जयपुर का जो जंतर मंतर है यह पहले ही यूनेस्को की सूची में शामिल था। दो जो स्थल है जैसे गाना पक्षी विहार भरतपुर और जंतर मंतर है जो जयपुर का, ये तो दोनों पहले से ही हेरिटेज सूची में शामिल थे। अब टोटल मिला के 8 हो गए हैं इन 6 को मिलाने के बाद में। अब अपन बात करते हैं इनकी विशेष योजनाएं, यानी राजस्थान में 2-3 ऐसी योजनाएं जो पर्यटकों को बढ़ावा देती है। जैसे ऑपरेशन स्वागतम, जैसे कोई भी पर्यटन आता है तो उनके चारों ओर जो घूमने वाले जो भिखारी वगैरह लोग होते हैं या जो दूसरे अन्य असामाजिक तत्व होते हैं जो पर्यटकों को परेशान करते रहते हैं, ताकि वो भारत की जो छवि है राजस्थान की वो खराब हो जाए, इसलिए उनको बचाने के लिए, उनसे बचाने के लिए, भिखारियों से बचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक ऑपरेशन स्वागतम एक योजना शुरू की है। उसके माध्यम से उनको क्या सुरक्षा मिलती है। फिर अपन बात करते हैं राजीव गांधी पर्यटन विकास। ये जो राजीव गांधी पर्यटन विकास है इसके द्वारा कुछ सरकार की जो नीतियां वगैरह होती है जो पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए या उनके जो कार्यक्रम होते हैं उनको सही ढंग से अवगत कराने के लिए ये योजना बनाई गई थी 5 जुलाई 2011 को मुख्यमंत्री सीएम गहलोत की अध्यक्षता में, यानी जो मुख्यमंत्री थे उस समय उनकी अध्यक्षता में 2011 में। तो ये राजीव गांधी पर्यटन विकास की योजना। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए शेखावटी क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण हवेलियां वगैरह है, सुनहरी कोठी वगैरह है, झुंझुनू और चूरू की जो हवेलियां वगैरह हैं राजा महाराजाओं की, तो उनके लिए यहाँ पर एक सबसे पुराना इंजन था रेलवे का, फेरी क्वीन, उसको वहाँ पर ये दिखाने के लिए पर्यटकों को उसको वापस शुरू किया गया फेरी क्वीन। तो यह है
उत्तर पश्चिमी राजस्थान में जो पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। फिर अपन बात करते हैं पैलेस ऑन एयर, यानी जो हवा में जो अपन कहते हैं जो गुब्बारे वगैरह होते हैं, जैसे बैलून वगैरह होते हैं, उनसे पैराशूट वगैरह, तो उनसे एक सुविधा दी गई पर्यटकों को। जैसे कहीं रोप वे वगैरह नहीं है तो वहाँ दूसरी जगह पे जाने के लिए इस पहाड़ी से इस पहाड़ी, तो इनके द्वारा भी एक राजस्थान के 5 जिलों में यह लागू किया गया पैलेस ऑन एयर। पैलेस ऑन एयर, हवा से जो उड़न खटोला वगैरह होता है उसकी सुविधा। फिर राजस्थान में कुछ प्रमुख महोत्सव है, मैं उन महोत्सव की बात करता हूं जो राजस्थान में प्रमुख महोत्सव है उनके बारे में। जैसे ऊंट महोत्सव है, बीकानेर में है। कहाँ होता है ऊंट महोत्सव? बीकानेर। मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में। और हाथी महोत्सव कहाँ होता है? जयपुर में। कोलायत महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर में। और दशहरा महोत्सव कहाँ होता है? कोटा में। मेवाड़ महोत्सव कहाँ होता है? उदयपुर में। बेणेश्वर महोत्सव कहाँ होता है? डूंगरपुर में। पुष्कर महोत्सव कहाँ होता है? अजमेर में। कजली तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में। और डींग महोत्सव भरतपुर में। थार महोत्सव बाड़मेर में। और मीरा महोत्सव चित्तौड़ में। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में। शीत महोत्सव माउंट आबू में। और गणगौर महोत्सव जयपुर में। और तीज महोत्सव ये भी आपके जयपुर में। ये कुछ ऐसे महोत्सव है, जैसे पतंग महोत्सव वगैरह जयपुर में। तो ये कुछ ऐसे विशेष त्योहार या उत्सव हैं जिनके द्वारा अपन पर्यटकों को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं, या इनको पर्यटक देखने के लिए आते हैं। इन महोत्सव के ऊपर अपन सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, जो नृत्य वगैरह है, कलाएं वगैरह है, उनके बारे में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अंग्रेजों को विशेष आमंत्रित किया जाता है, या उनके जो जिस जिले में जो महोत्सव चल रहा है वहाँ पर अंग्रेजों का बड़ा ही एक जमावड़ा रहता है, वहाँ पर पर्यटक उनको देखने के लिए आते हैं उन महोत्सव को। तो इस प्रकार से कई सारे जो मेले वगैरह हैं जो राजस्थान में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा था राजस्थान में पर्यटन उद्योग का महत्व और उससे जुड़े हुए कुछ अन्य बातें। थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुख्य रूप से जो पर्यटन महोत्सव है, तो उनको जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में राजस्थान में मनाया जाता है। जैसे मैं बता दूं उनके जो कौन से महीनों में मनाया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं। जैसे ऊंट महोत्सव है, जो ऊंट की सवारी करवाई जाती है, वो बीकानेर में कहाँ? जनवरी महीने में करवाई जाती है। ये महोत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी में। और जो मरु महोत्सव है जैसलमेर वाला, वो जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है, मरु महोत्सव। और हाथी महोत्सव है वो आपके जयपुर में मार्च में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च महीने में। और कोलायत या जो बीकानेर वाला जो महोत्सव है, कोलायत महोत्सव या जो बीकानेर, ये आपके नवंबर महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर में। फिर एक आता है आपके दशहरा। दशहरा तो आपको पता है कोटा में, लेकिन अक्टूबर महीने में आता है दशहरा, दीपावली के आसपास। फिर मेवाड़ महोत्सव है जो आपके उदयपुर वाला, ये आपके अप्रैल महीने में मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव कब मनाया जाता है? अप्रैल में। फिर अपन बात करते हैं बेणेश्वर जो महोत्सव आता है, ये डूंगरपुर वाला, वो आपके फरवरी महीने में मनाया जाता है। और जो पुष्कर महोत्सव है या पुष्कर का जो मेला है, वो नवंबर माह में लगता है, नवंबर यानी दीपावली के बाद में। फिर अपन बात करते हैं जो कजली तीज है, ये बूंदी वाला। एक छोटी तीज, बड़ी तीज भी आती है, वो जयपुर में है, लेकिन कजली तीज है वो आपके अगस्त में बूंदी में मनाया जाता है। बूंदी को अपन बावड़ियों का शहर कहते हैं, ये ध्यान रखना। वहाँ पर कई तरह की बावड़ियाँ बनी हुई। डींग भरतपुर, जो डींग महोत्सव है, जो यहाँ पर अप्रैल में मनाया जाता है। फिर मीरा महोत्सव है वो अक्टूबर में चित्तौड़ में मनाया जाता है। जैसे अपन मानते हैं मीरा का जो मंदिर है वो तो आपके मेड़ता में है, लेकिन मीरा महोत्सव है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चित्तौड़ में मनाया जाता है अक्टूबर महीने में। फिर ग्रीष्म महोत्सव और माउंट आबू में मई जून में, जब ये ग्रीष्मकालीन होती है। और माउंट आबू में जो राज्यपाल की जो राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो गवर्नर की राजस्थान की, वो आपकी माउंट आबू में रहती है। फिर शरदकालीन जो महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में, वो दिसंबर महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर महीने में। फिर अपन बात करते हैं गणगौर। गणगौर आपका है जयपुर वाला। तो गणगौर महोत्सव मनाया जाता है आपके मार्च और अप्रैल महीने में। कब मनाया जाता है? मार्च और अप्रैल महीने में। और तीज मनाई जाती है जयपुर में जुलाई और अगस्त महीने में, जुलाई और अगस्त महीने में। तो आज हम इस प्रकार से जो महोत्सव है उनके जो मनाने का स्थान और उनके जो समय अवधि है उनके बारे में अध्ययन किया, और पर्यटकों के जो पर्यटक उद्योग का जो विशेष महत्व है उनके बारे में अध्ययन किया। फिर हमने जाना कि जो यहाँ पर विकास योजनाएं कौन कौन सी है, या जो
विश्व हेरिटेज के अंदर कौन कौन से राजस्थान के जो स्थल शामिल किए गए उनके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू। हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारे ये वीडियो पहुंच सके, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।